जिसको समेटना आता है, उनको समाना भी आता है। बीज में कौन सी शक्ति है वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की? तो अब पुरुषार्थ करना है बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होने का, अर्थात अपने विस्तार को समाने का। कि आजकल साइंस वाले भी विस्तार को समेटने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। साइंस पावर वाले भी साइलेंस की शक्ति वालों से कॉपी करते हैं। जैसे जैसे साइलेंस की शक्ति सेना पुरुषार्थ करती है, वैसे वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। भाई साहब, साइंस का जो विस्तार और सार है वो तो स्पष्ट दिखता है, स्पष्ट दिखाई देता है जी। कि कुछ समय पहले हम देखते थे टेप मशीन कितनी बड़ी बड़ी जी, लोग जी, रखते जी। थे, कैमरा अलग, टेप हाँ मशीन जी, हाँ अलग, जी। कई साधन जो अलग अलग यूज होते थे, रखने पड़ते थे। बिल्कुल। आज एक छोटे से मोबाइल में सब कुछ आ गया। तो जो विस्तार था, बड़ा रूप था, उन्होंने साइंस ने छोटे रूप में ले आया। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे जो रिसर्च हुई, उसके पीछे साइलेंस की शक्ति। अगर साइलेंस में जाकर एकाग्र होकर के मन को स्थिर करके विचार सागर मंथन न करें तो ऐसी चीजें इन्वेंट नहीं हो सकती। तो साइंस ने भी साइलेंस का ही आधार लिया और परमात्मा हम सबको साइलेंस की शक्ति का महत्व बताते हैं। ये साइलेंस की जो शक्ति है, आत्मिक स्थिति में स्थित होना, ये साइंस से भी बड़ी शक्ति है। साइंस भी इसी शक्ति से ही निकली है जी। इसका अभ्यास करो। तो जो सेवाओं का विस्तार है, बहु संबंधों का विस्तार है, जहाँ जहाँ बुद्धि आपकी जाती है, पहले तो समेटना है। माना जब कहीं जाना होता है तो जो भी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं उनको समेटते हैं, एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और समेटने के बाद उसको समा लेते हैं। तो परमात्मा हम सबको ये दो शक्तियाँ विशेष अंडरलाइन कराते हैं कि जहाँ जहाँ भी बुद्धि का विस्तार है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो पता चलता है बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। पदार्थों में जाती है, संबंधों में जाती है। कोई ऐसे संस्कार हैं जो बार बार आत्मा को खींचते हैं, जो मेडिटेशन में उस एकाग्र स्थिति का अनुभव करने नहीं देते। उन विस्तारों को पहले समेट लेना है। मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ। अपने स्वस्वरूप में स्थित होने से हम पॉइंट बन सकते हैं। और जब पॉइंट बन जाते हैं तो जैसे सारे वृक्ष को, विस्तार को हमने समा लिया। जैसे बीज में सारा वृक्ष समा जाता और जब वो बीज धरनी में पड़ता है, फिर से वृक्ष पैदा करता, तो बहुत बड़ा विस्तार हो जाता और विस्तार के बाद फिर बीज आ जाता है। भाई साहब, जब मेडिटेशन में बैठते हैं जी, तो समझो हम अपने आप को बिंदु स्वरूप में टिकाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कोई कार्य व्यवहार याद आ जाता है। मतलब एक तरफ तो हमने समेटा। इसकी विधि है, यथार्थ विधि ये है कि डायरेक्ट बिंदु बनने की जरूरत नहीं है जी। पहले समेटना पड़ेगा। जहाँ जहाँ बुद्धि जा रही है, जहाँ जहाँ हमारा विस्तार है, उसको समेटना है। चिंतन करना है कि मैं कौन हूँ जी। मैं क्या हूँ, मैं उस स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करूँ। और अभ्यास करते करते पहले ज्ञान का चिंतन करें, फिर अपने भाग्य का चिंतन करें, फिर धीरे धीरे चिंतन श्रेष्ठ होता जाएगा और जितना शुद्ध चिंतन होगा, श्रेष्ठ चिंतन होगा, उतने संकल्प सीमित हो जाएंगे, सार में आ जाएंगे। सार स्वरूप में स्थित होने के बाद हम बिंदु बन सकते हैं। बिंदु बनने के बाद अगर डायरेक्ट बिंदु बन गए तो इधर उधर की बातें जो समेटी नहीं है बीच बीच में डिस्टर्ब करती हैं जी। इसलिए पहले अभ्यास ही ऐसा करें कि शुरू में पहले चिंतन किया, ज्ञान मिला, आत्मा का ज्ञान मिला, कर्मों का ज्ञान मिला, संबंधों का ज्ञान मिला। उसका चिंतन करते करते कि मैं तो इन सब संबंधों के विस्तार में आ गई आत्मा, अभी मुझे सार में स्थित होना है, इनको समेटना है। तो जब चिंतन को हम चेंज करते हैं, जो फैलाव है उस विस्तार को हम सार में ले आते, तो आत्मिक स्थिति में बैठने के बाद ही वो बीज की स्थिति बनती है। और जब बीज की स्थिति बन जाती है तो कुछ समय हम उसमें एकाग्र हो सकते हैं। सदा काल की नहीं बनेगी, क्योंकि इस बाजे के अंदर, शरीर के अंदर आत्मा पार्ट प्ले कर रही है। कोई कहे हम सदा शून्य की स्थिति में, निसंकल्प स्थिति में बैठ जाएं, कब तक बैठेगा? क्योंकि उसको कर्म क्षेत्र पर कर्म भी करने हैं। परमात्मा हम सबको अभ्यास कराते हैं, प्रैक्टिस करते हैं हम, लेकिन सदा काल वो स्थिति बन जाए, कर्म क्षेत्र पर शरीर के अंदर है तो शरीर के क्रियाएं, शरीर के हिसाब से ब्रेन वर्क करता है, तो उसको हम बीच बीच में रोकते हैं।
उनको स्टॉप करते हैं, बिंदु की स्टेज बनाते हैं ताकि वो फिर से शक्तिशाली स्टेज बन जाए। सदा काल के लिए नहीं हो सकता।